सवाल नंबर 15, 16 और 17 इन सभी में ज्ञात करना है क्या हमें, माध्यक, और इनमें भी माध्यक ज्ञात करना। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए एक तो आते हैं हमारे साधारण तरीके से, एक आता हमारा अवर्गीकृत सारणी, दोनों में अवर्गीकृत है, एक आता हमारा वर्गीकृत। तो क्या करते हैं हम अवर्गीकृत में, क्या करते हैं सॉरी आंकड़ों में क्या करते हैं, पहले हम आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या हमारा, आरोही क्रम में लिखने पर सबसे छोटी संख्या कौन सी हमारी, 0। 0 के बाद में आती है हमारी कौन सी, 17। 17 के बाद 26, 26 और 26, 26, 26 और 26, 26 के बाद में आती है 41, 41 के बाद में देखते हैं हम उससे बड़ी 57, 57 दो बार है, एक बार ये एक बार यहाँ। फिर उसके बाद में आता हमारा 83, 83, फिर आती है हमारी 91, उसके बाद में आता हमारा 115। अब पदों की संख्या देखते हैं कितनी है भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 11 पदों की संख्या विषम है। तब क्या करेंगे हम, n+1/2 वां पद। अच्छा n कितना हमारा यहाँ पर 11 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा 12/2, छठवां पद कौन सा हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो m बराबर आता है, m बराबर यानी माध्यक बराबर कितना हो जाएगा 41। कितना आएगा इसका माध्यक 41। अब यदि अवर्गीकृत सारणी आती है तो यहाँ पर हमें गुणा नहीं करना समांतर माध्य की तरह, क्या निकालनी है हमें, ध्यान रखना CF संचयी बारंबारता निकालनी होती है माध्यक में। संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं भाई, ये दे रखा है, जो हमारी बारंबारता उसको जोड़ते हुए चले जाते हैं बस। यहाँ पहला कितना भाई इसमें 30, 30 और 60 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 90, 90 और 20 जोड़ दिए 110, 110 और 40 150, 10 160 और 10 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 210, 210 में जब हम जोड़ेंगे कितना 35 तो कितना आ जाएगा 245, ये 245 है तो यहाँ भी इनका योगित है ये भी, तो यहाँ 245। अब करना क्या होता है भाई, अवर्गीकृत है तो हमें n/2 करना होता है। n कितना आ गया 245/2, इसका मान निकालेंगे कितना आ जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 बचा 1 और यहाँ बचेगा 0, 2 पंजे 10, तो 122.5। अब करना क्या, n/2 बराबर 122.5 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चर मान 122.5 से ठीक देखते हैं भाई 110 ये आ गई। इससे ठीक बड़ी कौन सी है 150 है, इसने कहा है कि 122 से ठीक बड़ी CF का, इससे संचयी बारंबारता 122.5 से ठीक बड़ी कौन सी 150 संचयी बारंबारता, इसके संगत चर का बोलते हैं x में मान, संगत चर मान 0.4 है। अतः माध्यक कौन सा हो जाएगा 0.4, तो इसका माध्यक कितना आ जाएगा 0.4। यहाँ दे रखा जूतों की नाप और दे रखा जूतों की संख्या। जैसे ही हमें पता चला कि माध्यक निकालना है अवर्गीकृत है तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर CF चाहिए कि संचयी बारंबारता। जोड़ते हैं भाई इनको, 1 का 1, 1 और 2 3, 3 और 4 7, 7 5 12, 12 और 15 कितने हो जाएंगे 27, 27 और 30 कितने हो जाएंगे यहाँ पर 57, 57 और जब हम 60 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 117, 117 और 95 जोड़ते हैं। अब हम 95 जोड़ना 100 जोड़ देते हैं, 217 में 5 कम कर देते हैं भाई 212। अब जोड़ देते हैं हम यहाँ पर कितना 82, 82 और 12 कितने हो जाएंगे 294, 294 में हम 75 जोड़ते हैं भाई, कितने जोड़ लेते हैं 75। इसका मतलब 300 में जोड़ लेते हैं पूरा, 6 ज़्यादा कर लिया 300 में 75, 375 6 ज़्यादा लिया घटा देंगे 369, कितना आ जाएगा 369। इनका भी कितना आएगा 369 आएगा। अब हमें निकालना n/2, n/2 यानी 369/2, 2 एकम 2 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचेगा कुछ नहीं, तो 2 चौके 8 और 2 पंजे 10, 184.5 से ठीक बड़ी
ठीक बड़ी संचयी बारंबारता का संगत चर मान, देखो 184.5 से ठीक बड़ी देखते हैं भाई, कहाँ रही ये आगे, इससे ठीक बड़ी कौन सी 212, इसके संगत चर का मान कितना आ रहा है 8.0 है, अतः माध्यक बराबर कितना आएगा 8.0। ध्यान रखना हमेशा उत्तर x में से निकलते हैं चर मान से, f तो केवल हमारे गणना करने के काम आता है। प्रश्न नंबर 17 विविध प्रश्न वाला का 17वां सवाल, क्रिकेट की एक टीम के खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, इससे पहले मैंने किया था, थोड़ी देर पहले किया है 17, तो इसलिए क्या, क्योंकि वहाँ माध्यक चल रहा तो माध्यक उससे अच्छी समझ में आ जाएगा। अब यहाँ करते हैं भाई, इसमें दिया है रनों की संख्या, समांतर माध्य ज्ञात करना, माध्यक और बहुलक तीनों ही चीज ज्ञात करनी। तो सबसे पहले करते हैं हम समांतर माध्य ज्ञात करते हैं भाई, समांतर माध्य। समांतर माध्य के लिए क्या करते हैं भाई, हमारा जो माध्य निकालते हैं उसमें करते हैं, यदि आंकड़े दे रखे हैं तो आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यही तो दे रखा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करते हैं भाई हम पहले, x बार यानी कि माध्य, आंकड़ों का योग 57 प्लस 17 प्लस 26 प्लस 91 प्लस 115 प्लस 26 प्लस 83 प्लस 41 प्लस 57 प्लस 0 प्लस 26 बटे कितने आंकड़े हमारे पास में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, तो कितने 11, जोड़ते हैं भाई इनको, 6 और 7 13 13 14 14 और 9 23 23 और 5 28 29 29 6 35 35 और 7 42 7 49 का 9 सॉरी 49 का हासिल लगी 4 4 और 2 6 6 और 5 11 11 4 15 8 23 23 2 25 26 35 35 2 37 38 38 और 5 43 हासिल लगी हमारे कितनी 4 4 और 1 5 बटे कितना भाई 11 11 चौक 44 बचे कितने 9 11 नाम 99। तो इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49 रन समांतर माध्य। दूसरा क्या ज्ञात करना हमें, इसका माध्य ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है इसका माध्य, माध्य ज्ञात करेंगे हम इसके लिए भाई। तो क्या करते हैं सबसे पहले माध्यक में इनको आरोही या अवरोही क्रम में जमाते हैं भाई, आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा इसमें 0, 0 के बाद में क्या दे रखा है इससे बड़ा 17, फिर 26 26 26 कितनी बार 3 बार, उसके बाद 41 41 के बाद देखते हैं क्या आएगा इसमें 57 57 2 बार 57 57, उसके बाद में आ गया 83, फिर 91 91 के बाद में आ रहा है 115। लिखने बाद हमें पता है कि पद कितने इसमें 11 हैं, इसका मतलब विषम है। विषम है तो क्या करेंगे हम n प्लस 1/2 वहाँ पद, n कितना दे रखा है इसमें 11 यानी पदों की संख्या, प्लस 1/2 11 1 12/2 कितना आ जाएगा यहाँ पर 6 यानी छठवां पद। छठवां पद कौन सा 1 2 3 4 5 और ये आ गया 6, अतः माध्यक, माध्यक कितना आ जाएगा इसका 41। या फिर सीधा सीधा कहें कि इसमें बीचों बीच की संख्या जो होगी वही हमारा माध्यक कहलाएगी। अब एक और आता अंतिम बार, इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक ज्ञात करते हैं भाई हम, बहुलक ज्ञात करेंगे तो क्या करते हैं भाई,
संख्या लिख लेते हैं 57, 17, 26, 91, 115, 26, 83, 41, 57, 0 और 26। बहुलक का मतलब होता है सर्वाधिक बारंबारता, सर्वाधिक बार यानी 3 बार। यहां सर्वाधिक बार 26 आया है। कितनी बार आया? 3 बार आया सबसे ज्यादा, इसलिए बहुलक 26 है। बस इतना करना है, इसमें तीनों ही निकल आए भाई। समांतर माध्य के लिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। माध्य के लिए आरोही क्रम में लिखकर देखते हैं सम पद है या विषम है। यदि सम है तो बीचों बीच वाली संख्या, यदि सम पद है तो बीच के 2 पकड़ के बटे 2 करना है, और यदि विषम पद है तो बीचों बीच वाली संख्या। बहुलक में देखना किसकी सर्वाधिक बारंबारता, यानी कौन सी संख्या सर्वाधिक आई है, वही हमारा क्या हो जाएगा? बहुलक। सवाल नंबर 18, वर्गंतराल दे रखा है, इनके दे रखे हैं भाई क्या? बारंबारता। इसका क्या निकालना है? तुमको बहुलक निकालना है। जब हम बहुलक निकालते हैं तो हमें ना तो CF निकालनी है और ना ही इनका कोई मध्यमान, ना ही कल्पित माध्य, कुछ भी नहीं निकालना। सीधा सीधा क्या करना है? सूत्र में लिखते हैं भाई। तो सूत्र बनाने के लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले देखते हैं सर्वाधिक बारंबारता। सर्वाधिक बारंबारता वाला कॉलम पकड़ लेते हैं। ये ले लिए भाई। सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? 13 है। किसके? 20 और 30 की। यहां लिखेंगे, यहां सर्वाधिक बारंबारता 13 का संगत बहुलक वर्ग जो चल रहा है भाई। बहुलक है तो बहुलक, माध्य है तो माध्य, और माध्य तो माध्य। बहुलक पूछ रहा है हमसे, संगत बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा? 20, 30। 20 से 30 है। जब 20 से 30 हमें ज्ञात हो गया तो सूत्र लिखते हैं भाई। हम पहले हम कर रहे हैं बहुलक ज्ञात। बहुलक ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। इन सबको लिखते हैं भाई। L बराबर जो बहुलक वर्ग है उसके निचले वाली सीमा यानी कि 20। एक H का और लिख लेते हैं भाई। H का मतलब क्या होता है? इनके बीच का अंतराल। कितना अंतर है? 10। अब F1, F0 और F2 जो हमारी बारंबारता आई थी वो तो लिख देते हैं F1। तो F1 से पहले क्या आता है भाई? 0, और 1 के बाद क्या आता है? 2। इसका मतलब F1 वही बारंबारता है जो हमारे बहुलक वर्ग की है। F0 हमारे बहुलक वर्ग से ठीक ऊपर की यानी कि पहले वाली, और F2 बाद वाली बारंबारता है। लिखेंगे L बराबर 20 प्लस F1 13 माइनस F0 7 बटे 2F1 2 गुणा 13 माइनस 7 माइनस F2 कितना है? 9 गुणा H। 20 प्लस 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? यहाँ पर 6। H का मान भी रख लेते हैं, कितना है? 10 है। बटे 13 दूनी 26 माइनस 9 और 7 16 गुणा 10। 20 प्लस 6 गुणा 10 करेंगे कितना हो जाएगा? 60 बटे 26 में से 16 गए तो 10। 1 0 से 1 0, 20 और 6 कितने हो गए? 26। तो इसका बहुलक कितना आ जाएगा? 26। अगले सवाल में देखते हैं। दे रखा है भाई हमें वर्गंतराल दे रखा है और दे रखा बारंबारता। अब हमें जो क्या करना बहुलक के लिए, सबसे ज्यादा जो बारंबारता है उसको इंगित कर लेंगे। ये कॉलम हमारे पास में 24 सर्वाधिक है, यहां 24 सर्वाधिक बारंबारता वाला बहुलक वर्ग कहें या फिर कहें संगत वर्ग। कौन सा भाई? 40 से 60 है। ये 40 से 60 है इसका संगत वर्ग भाई।
तो सूत्र क्या हमारे पास में, बहुलक निकाल रहे हैं भाई, बहुलक निकालेंगे तो L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो L बराबर यानी कि जो तुमने सर्वाधिक बारंबारता है उसी का जो निम्न सीमा वो है कितनी, 40। H इन दोनों के मध्य में जो अंतराल है, कितना अंतराल है, 60 और 40 में 20 का। अब F1 F0 F2 इस तरह से रख लेंगे भाई। L बराबर कितना है, 40 प्लस F1 कितना हमारे पास में 24 माइनस 15 बटे 2F1 2 गुणा 24 माइनस 15 माइनस F2 बराबर कितना है 8 गुणा H बराबर कितना है 20। 40 प्लस 24 में से 15 गए कितने बचेंगे, 9। 24 में सॉरी 15 गए कितने बच जाएंगे, 9 बटे 24 दूनी 48 माइनस 15 और 8 कितने होते हैं 23 गुणा 20। 40 प्लस 9 दूनी 18 180 बटे 48 में से 23 के कितने बचेंगे 25 पचम 25 5 या 15 3 5 छेंगे 30 और 36 को काटेंगे कितना आएगा 5 7 35 और 5 दूनी 10 40 और प्लस 7 कितना हो जाएगा 47.2। इसका क्या आ जाएगा भाई, बहुलक आ जाएगा 47.2। हमने जो प्रश्नावली पढ़ी है प्रश्नावली 17, ये प्रश्नावली कितने नंबर की है, 6 नंबर की। तो छात्रों इस प्रश्नावली को एक बार में इस तरह से पढ़ना कि आपके 6 नंबर हर हाल में आ जाएं। बहुत सरल इजी प्रश्नावली है। समांतर माध्य थोड़ा बड़ा जरूर है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है इस चैप्टर के लिए। माध्यक और बहुलक बिल्कुल सरल है, तीनों को आपको क्लियर करना है। समांतर माध्य की परिभाषा देते हुए इनके किन्हीं 2 दोषों का वर्णन कीजिए। समांतर माध्य का मतलब क्या होता है, औसत। इसका मतलब आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों के योग में आंकड़ों की संख्या का क्या देना, हमें भाग देना है, यानी कि औसत निकालनी। इसको क्या कह सकते हैं, औसत भी कह सकते हैं भाई। इसके दोष, कभी कभी इसके जो मान आते हैं ना भाई वो प्रकृति के विरुद्ध आते हैं। जैसे कहीं आ रहा परिवार के सदस्यों की संख्या 10.3 8.9 या और भी, तो क्या परिवार के सदस्य इस प्रकार हो सकते हैं, 1 2 4 परिवार के सदस्य तो पूरे होंगे। लेकिन जब दशमलव में आता है तब इसके मानों पर हम शक करने लगते हैं। इसका मतलब इसका क्या है, दोष है। किसी भी एक मूल्य के नहीं होने पर गणना संभव नहीं। बिल्कुल हमने पढ़ा है कि भाई जब हम सारणी बनाते हैं यदि कहीं भी एक मूल्य गायब है तो हमें वो समांतर माध्य दे के रखता है। इसका मतलब एक मूल्य के बगैर भी हम इसको हल नहीं कर सकते। वर्गीकृत बंटन के माध्य ज्ञात करने के लिए सूत्र लिखिए। भाई देखो वर्गीकृत, सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ता है, CF निकालनी पड़ती है। जो सर्वाधिक CF निकालने के बाद में n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता के माध्यक वर्ग निकालना पड़ता है। फिर सूत्र में लगाते हैं L प्लस n/2 माइनस C/F इंटू H। L का मतलब होता है जो माध्यक वर्ग है उसकी निचली सीमा, n का मतलब जितनी भी हमारी बारंबारता उनका योग, C का मतलब जो हमारा माध्यक वर्ग आया था उससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता, F माध्यक वर्ग की वर्ग अंतराल, H माध्यक वर्ग का जो अंतराल है वो आएगा यहाँ पर H के रूप में। माध्यक की प्रमुख उपयोगिताओं बताइए, यानी उपयोगिता बतानी है उसकी। यह गुणात्मक विशेषताओं, ये गुणात्मक विशेषताओं के अध्ययन में श्रेष्ठ है। बिल्कुल सही है। माध्यक ज्ञात करना सरल व सुविधाजनक, कभी कभी ये निरीक्षण मात्र से ज्ञात किया जा सकता है। जो आंकड़े होते हैं भाई उनको हम केवल क्या कर सकते हैं, निरीक्षण से ज्ञात कर सकते हैं। विषम दिया हुआ मैंने बताया कि केवल बीच की संख्या पकड़नी है और माध्यक बता देना। विषम दिया हुआ है या फिर सम पद दिए हुए आरोही अवरोही में जमा करके केवल मध्य के पद को पकड़ना और निकाल लेना माध्यक। इसकी गणना में संपूर्ण आंकड़ों की आवश्यकता नहीं होती। अगर कहीं छुपा हुआ है तो वो भी निकल के आ जाता है। क्यों, इसकी CF ज्ञात करते हैं तो CF देकर रखती है, कहीं भी गायब है तो हमें मालूम पड़ जाती है। माध्यक सदैव निश्चित एवं स्पष्ट होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो x के मान में से आता है, चर मान में से आता है, वो फिक्स एवं
निश्चित एवं स्पष्ट होता है। इस पर चरम मानों का प्रभाव नहीं पड़ता है, जबकि माध्य में अधिक प्रभाव पड़ता है। जो पॉइंटों के बाद आते हैं इसमें खास असर नहीं पड़ता, लेकिन माध्य में असर इसका पड़ता है।